चलिए देखिए दोस्तों, नमस्कार। नगर निगम चुनाव पूरे अपने चरम पर है और फरीदाबाद के वार्ड नंबर 43 में इस समय मौजूद हूँ, बलौड़ विधानसभा क्षेत्र के। और देखिए, सबसे पहले अगर मुझे ऐसा लगता है कि बलौड़ विधानसभा क्षेत्र में अगर जीत किसी की सुनिश्चित होनी है तो स्वराज सिंह की होनी है, ऐसा यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है। स्वराज जी, एक तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि यहाँ के जो मतदाता है, जो यहाँ के आपके कार्यकर्ता है, जो आपके सहयोगी है, वो सभी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अगर जीत किसी की घोषित कराएंगे मत के माध्यम से तो स्वराज सिंह की। किस तरीके से कहेंगे इनके लिए? धन्यवाद। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने मतदाता क्या, वो मेरा परिवार है। अपने परिवार के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे मेरे ऊपर इतना विश्वास जता रहे हैं कि अपना एक एक वोट मुझे देने को तैयार है। तो मैं भी और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और श्री मूलचंद शर्मा जी और अपने नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ कि पार्टी ने एक महिला को ये आशीर्वाद दिया है। वैसे तो देखो, भारतीय जनता पार्टी से मेरा परिवार 40-42 साल से जुड़ा हुआ है। मेरे चाचा जी श्री हुकुम सिंह भाटी जी हरियाणा कोऑपरेटिव में चेयरमैन हैं और उनके मार्गदर्शन से मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिली है और उन्होंने भी समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। और हमारा जो परिवार है वो सामाजिक कार्यों में जुड़ा ही हुआ है। देखो, वैसे तो इस वार्ड में कोई भी हमसे अपरिचित नहीं है क्योंकि ये वार्ड हमारा परिवार है और ये वार्ड वासी मुझे इतना आशीर्वाद और जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी कभी उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरूंगी, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं सवाल दूंगी। है अभी कि देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव में कई बार प्रत्याशी मतलब कि चेहरा मासूम सा हो जाता है, चेहरा मासूम होता है, उतर जाता है, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है, जीत के प्रति आश्वस्त है आपकी, वह जीत निश्चित है। क्या कहें? बिल्कुल, देखो, ये मुस्कुराहट मेरे बड़ों ने मुझे दी है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जैसे आप देख रहे हो, कार्यालय पे भी आप देख रहे हो, मेरा पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और मैं जब फील्ड में होती हूँ तो सबका इतना आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता है कि मेरी आंखों के सामने बस कमल ही कमल दिखाई देता है कि बस ऐसा लगता है कि अब तो 2 तारीख जल्दी आए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि एक भी वोटर मुझे निराश करता है। सबका मेरे साथ आशीर्वाद है और हर कोई मुझे यही कहता है कि बेटी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हम आपके साथ हैं। सरपंच साहब, आपसे एक सवाल है कि देखिए, स्वराज सिंह आप देखेंगे जब बोर्ड पर देखेंगे तो हंसता हुआ चेहरा, आपके सामने प्रत्यक्ष बैठी है तो हंसता हुआ चेहरा। और कई बार ऐसा देखा है मैंने चुनावों में, खास करके बीजेपी प्रत्याशियों को भी देखा है मैंने, कई प्रत्याशियों का कि उनका चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है चुनाव के दौरान। लेकिन आप बताएं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और आप सभी साथ लगे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो प्यार है, लोगों का आशीर्वाद, इनकी चेहरे की मुस्कुराहट है। और निसंदेह मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 46 के 46 वार्डों में पहली एक महिला ऐसी सीट होगी जो भारी मतों से जीतेगी और पहली मेयर भी महिला है, वो भी बहुत भारी मतों से जीतेगी। ये बहुत रिकॉर्ड बनने जा रहा है और आने वाला टाइम ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे मतदाताओं से ये मैं अनुरोध करता हूं कि मोदी जी के हाथ मजबूत करें, नायब सिंह सैनी जी के हाथ मजबूत करें और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं ताकि विकास को गति देने का काम हो सके। समझ साहब, आपसे एक सवाल है, आपको पुराना अनुभव है, आप सरपंच रहे हैं अपने गांव के भी जी। स्वराज सिंह को जब ये पार्षद बन जाएंगे तो इनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, इनको यही सलाह देना चाहूंगा कि लोग जो इनसे कहें, आधी रात कोई फोन करे, कोई काम में, विकास में, या सीवर की बात हो, सड़क की बात हो, सफाई की बात हो, 24 घंटे उनके लिए तैयार रहे। और निसंदेह मुझे विश्वास है ये हमेशा उनके लिए तैयार रहेंगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 सालों में करके दिखाया है, लोगों के साथ जुड़ के दिखाया है। और इनके जो ससुर जी है, मेरे भाई हैं हुकम सिंह भाटी जी, पिछले 35 साल से सबसे पुराने यहाँ अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। वो लोगों से फेस टू फेस जुड़े हुए हैं, दरवाजे से जुड़े हुए हैं, घर घर से उनका नाता है। तो इसलिए निसंदेह इस जीत को बहुत बड़ी जीत बदलने जा रही है। वार्ड के लोगों से कोई संदेश, अपील? मेरे वार्ड के लोगों का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और ये प्यार और आशीर्वाद उनका ऐसे ही बना रहे। मैं भी उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरूंगी, कभी भी उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मार्गदर्शन उनका होगा और काम मैं करूंगी। धन्यवाद। आप में से कोई बताना चाहे, आप में से कोई भी बोलना चाहे? चलिए देखिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं
लाइव तस्वीरें और आप देख रहे हैं कि स्वराज सिंह के कार्यालय पर हम इस समय मौजूद है, वार्ड नंबर 43 नगर निगम फरीदाबाद। कौन आ जाओ जी, आ जाओ, जो बोलना चाहे एक बार आ जाओ ना जी। अरे बाबूजी बोलो, जो भी कुछ कहना चाहे आप। बोलो बोलो। देखिए आप सीधे तौर पर जुड़े रहे और हमने सबसे बात करने की कोशिश की, एक एक करके सबने बताया आखिरकार स्वराज सिंह क्यों बेहतर उम्मीदवार है वार्ड नंबर 43 से, क्योंकि एक तो कमल का फूल सबसे ज्यादा तेज चलता है, ये तो अब सभी मानते हैं, पूरा भारतवर्ष आज की डेट में इस समय मान रहा है। अच्छा, लेकिन विपक्ष के लिए भी कुछ सीटें छोड़ देनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास को लेके मैदान में उतरती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का, चाहे ये निकाय चुनाव है, और वो उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये तो जनता विश्वास कर चुकी है। अब देखो, और पार्टियों का तो सूपड़ा साफ हो ही गया है ऑलमोस्ट, और बाकी कहीं थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी हो ही जाएगा। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी खरी भी उतरती है। तो फिर कैसे किसी विपक्षी के लिए कोई जगह बच सकती है? धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए स्वराज सिंह बिजी समय में से हमें इन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद। दूसरा, आप सभी इनकी बातों से सहमत हो तो आप इनके साथ अवश्य जुड़े, और आप सबसे एक अनुरोध कि 2 तारीख को जब चुनाव हो तो आप सभी वोट अवश्य डालें। आप किसी भी खबर से, किसी भी बात से प्रभावित एवं दबाव में आकर के वोट ना डालें किसी भी प्रत्याशी के लिए। आप अपनी मर्जी से वोट का इस्तेमाल अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।